हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ, सत्य घटना। आज का प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि भक्तों के जीवन में भक्ति कृष्णा, अगर भक्त सच्चे मन से चाहता है तो कृष्णा उनकी मदद करते हैं। आज की कथा है नामदेव की। नामदेव जन्म से पहले ही काफी भक्ति कर चुके थे। पूर्व जन्म में ही उन्होंने उनके ऐसे संस्कार थे कि राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे वो जपा करते थे। उनका जन्म अद्भुत था। वो किसी उनके कोई पिता नहीं थे। भौतिक जगत में उनके कोई पिता नहीं थे, पर उनका जन्म कैसे हुआ ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। अभी पहले आप ये सुनिए कि नामदेव जो थे हमेशा उनके जप में इतना ज्यादा इतनी ज्यादा की थी, बेचैनी थी कि कृष्णा अपने विग्रह से प्रसन्न होकर बाहर आ जाते थे। आज की कथा बड़ी ही रोमांचित और बहुत ही सुंदर है। नामदेव, उनकी माता जो थी वो भी कृष्णा की अनन्य प्रेमिका थी, बहुत प्रेम करती थी। जब उनकी माता छोटी थी तो वो एक बार नामदेव के नाना जी से उन्होंने पूछा, अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मेरे पति कौन है। तो नामदेव की माँ को उनके पिताजी ने बोला, यानी नामदेव के नाना जी ने बोला कि तुम्हारा पति, दिखाया कृष्णा के विग्रह की तरफ कि तुम्हारे पति ये हैं। वो बच्ची कृष्णा से प्रेम करने लग गई, उसे अपना पति मानने लग गई। धीरे 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 नामदेव की माँ बड़ी होती है, लेकिन उन्हें सांसारिक शादी नहीं किया। एक बार उन्होंने कृष्णा को बोला कि जब आप मेरे पति हैं तो आपके ही द्वारा मुझे संतान प्राप्त हो। उनके ऐसे भाव थे और वो कृष्णा से इतना प्रेम करती थी कि कृष्णा ने भी कृपा करी, उनके गर्भ में नामदेव आ गए। जैसे जैसे नामदेव की माँ का पेट बढ़ने लगा, बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये बात उनके पिता तक पहुंची तो उन्होंने पूछा कि बताओ बेटी कि तुम्हारा इस बच्चे का पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तो करी नहीं। तो नामदेव की माँ बोलती है कि मेरा पति, पिताजी आपने ही तो मुझे बताया था कि ये मेरे पति हैं, कृष्णा मेरे पति हैं। ये गर्भ उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उन्हीं की कृपा है। और नामदेव का जन्म होता है। उसके बाद नामदेव जन्म के बाद पूर्व जन्म से ही वो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे जपते रहते थे। नामदेव के नाना जी विट्ठल को जन्म के बाद विट्ठल के विग्रह को घर में रखे थे, विट्ठल की सेवा किया करते थे, विट्ठल जी की सेवा किया करते थे। नामदेव जी अपने नाना जी को सेवा करते देखकर उनके भी मन में इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा करूं। तो उन्होंने नाना जी से बोला कि मुझे भी सेवा करनी है। तो नाना जी ने बोला अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं आपको सेवा करने के लिए दूंगा। नामदेव जी सुने और कृष्णा से प्रार्थना करी। दूसरे दिन नामदेव थोड़े बड़े हो गए। नाना जी से बोला नाना जी मैं तो बड़ा हो गया। नाना जी को आश्चर्य हुआ, कभी इतना छोटा बड़ा कितना बड़ा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा थोड़े से बड़े और हो जाओ। नामदेव और जल्दी बढ़ गए और बढ़ गए, अब वो सेवा योग्य हो गए। उन्होंने नाना जी से बोला, उनके मन में थी भावना कि जैसे नाना जी के कृष्णा के विट्ठल जी की सेवा करते हैं मैं भी सेवा करूं। और नाना जी से बोलते थे, नाना जी बोलते थे जब मैं कभी शहर से बाहर जाऊंगा, जब मैं गांव से बाहर जाऊंगा तब तुम विट्ठल की सेवा करना। नाना जी बोले ठीक है। एक दिन अचानक ऐसा कार्यक्रम बना कि उनके नाना जी गए बाहर जाना था, उन्होंने नामदेव को कृष्णा की सेवा करने के लिए, विट्ठल जी की सेवा करने के लिए बोल दिया। नामदेव जी नाना जी को देखते थे कि पर्दे के पीछे वो जो भी भोग होता था लगा के पर्दे को ढक देते थे और पंखा करते थे। विट्ठल जी भी भोग लगाया, पानी लगाया, जल लगाया, सब लगाया, भोग लगा के पर्दे को बंद कर दिया।
विठल जी से प्रार्थना करने लगे कि भोग लगाइए, भोग पाइए, भोग पाइए, भोग पाइए। तो विठल नाना जी तो उनके भोग लगा दिए कृष्णा को, लेकिन इनको था कि विठल को खाना चाहिए, विठल जी खाएं इसको, पावे। कृष्णा से प्रार्थना करने लगे। 45 मिनट बीत गया, अभी भी न तो उसमें से जल कम हुआ था, न प्रसादम का भोजन। नामदेव जी बार 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 उनसे बोलते रहे, आप ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण कीजिए, लेकिन नहीं ग्रहण कर रहे थे। नामदेव जी को बहुत दुख हो रहा था कि अगर प्रभु ने भोजन नहीं ग्रहण किया तो नाना जी मेरे मुझसे सेवा छीन लेंगे। इस डर से उन्होंने बार 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 विठल महाराज को बोला। विठल महाराज जी खा नहीं रहे थे, तो उन्होंने पास में पड़ी एक छुरी उठाई और बोला कि आप प्रसादम पाएंगे या मैं अपने आप को मार लूं। इतना सरल देखकर भक्त को कृष्णा विठल महाराज प्रकट हुए और उनके द्वारा दी हुई प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया, जल ग्रहण किया, और उसके बाद नामदेव के संग में लीला करने लगे। और वो जो भी कुछ प्रेम से भोग लगाते थे वो कृष्णा उसे पाते भी थे। कितने अद्भुत है ना हमारे कृष्णा। ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये जीवन में आपके भी घटित होगा अगर आप उसी प्रकार से प्रेम करें। हाँ ठीक है, ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में बाकी योगों की अपेक्षा प्रभु जल्दी सुनते हैं, क्योंकि पता है हम उतने काबिल नहीं हैं। इसीलिए हमें हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए। एक बेंच पर कृष्णा बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे जैसे बच्चों के कि हम वापस आए, हम पलट कर उनको देखें, उनसे उनके पास जाएं। वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी चीजों में लगे हुए हैं, माया में। खाना पीना सोना ऐसा आराम, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, आलीशान घर चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। हमेशा कृष्णा से जुड़ने का प्रयास कीजिए। बार बार कहते हैं वृंदावन में जहाँ कृष्णा खेले हुए हैं, बरसाना में जहाँ राधा रानी रहती, महारानी रहती थी, ये सब सिर्फ केवल उस समय का नहीं, आज भी वहां पे है। वृंदावन जब भी जाइए, जब भी जाइए, आपको वहां से ये सब चीजों के अनुभव होंगे। यमुना रानी जो है महारानी, उनका जल, वहां का हवा, वहां के पेड़ पौधे, वहां का वातावरण बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के तक विनम्र प्रार्थना कि हमारे पुरुष चाचले प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जी अपने कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज प्लीज। आज से एक माला जपिए, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।